हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है अयान। सो अयान, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच समीरा। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुनिका जी से ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ गई उस दिन के बाद से और लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनका 1% क्या, मैंने 0.01% भी काम नहीं किया है उनके जितना, तो वो तो कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, बट आपने जिस तरह से जाकर उनको सारी चीज़ें बोली और फिर फरहाना को भी आपने जिस तरह से बोली, मतलब अनबिलीवेबल। और जेनजी के हिसाब से आपने जो जिस तरह से रखी बात, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इतने प्यार से और इतनी शॉर्टली अपनी कट टू कट पॉइंट रख कर आ जाओगे। सो ये सारा दिमाग में कितने दिन से चल रहा था कि जाकर बोलना है। जिस दिन मुझे फ़ोन आया कि आपको शो पर आना है, सॉरी वीकेंड के वार पे आना है, उस दिन से मेरी पूरी प्लानिंग चालू हो गई थी कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा। और मैं हूँ बिजनेस माइंड वाला आदमी, तो मैं सब कुछ प्लान करके जाता हूँ। लेकिन जैसे ज़िंदगी में होता है, जैसे आप अपनी माँ को देखते हो आप सब भूल जाते हो। एंड एग्जैक्टली लाइक दैट आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग। आई कुड ओनली सी मेरी मम्मी थी और मैं था, और बस मुझे वही दिख रहा था। तो ऑल द प्लानिंग वाज गॉन एंड आई जस्ट सेड मेरे दिल में जो आया। क्या प्लानिंग करके गए थे आप? मैंने प्लान ये किया था कि देखिए मेन पॉइंट क्या है कि उनको जो बाहर की दुनिया है उनको नहीं पता है, एंड दी ओनली वे उनको पता चलेगा इज थ्रू मी या सलमान सर। करेक्ट। मैंने सोचा कि कुछ उनको हिंट्स दे दूं मैं, मज़ा आ जाएगा अगर हिंट्स दे दूं। पर देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार वो फेयर नहीं होगा, यू नो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ओपिनियन जानना चाहती हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं वही बताता हूँ। एंड देन मुझे इमोशनल नहीं होना था, बिकॉज मुझे पता है अगर मुझे मम्मी देखेगी ना रोते हुए तो फिर वो बहुत वीक हो जाएंगी एंड शी विल कम आउट एंड बी लाइक मुझे मेरे से शो वो नहीं हो रहा है, एंड यू नो उसका डर था। बट अभी क्या कर सकते हैं, इमोशंस ऐसी चीज़ें आपको कोई कंट्रोल नहीं है आपको उसके ऊपर। बट वहाँ पर जाके मम्मी भी आपकी बहुत ज़्यादा, कुनिका जी भी रोए, और इनफैक्ट रोने के बाद आपकी जब निकलने का वक्त आया तब फरहाना ने तो एक बात कही कि आपसे शादी करना चाहती है। तो आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं? नहीं, ऐसे थ्रू द स्क्रीन तो ऐसे प्यार नहीं होता मेरे हिसाब से। लेकिन अगर फरहान जी ने कहा है तो थैंक यू सो मच उससे। बट अभी बसीर भाई उनका अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, तो हम क्यों हड्डी बने उसके बीच में, है ना। मतलब आप देखना चाहते हो बसीर को, फरहाना को आगे? 100% शादी पर बुलाना भाई। मतलब प्लानिंग। खैर, इसी के साथ साथ ही जाना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये वाली बात है कि कुनिका जी ने डिसाइड किया था जब बिग बॉस में जाने के लिए, उनको अप्रोच किया गया था या उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि अब मैं रियलिटी शो करके एक बार फिर से अपना करियर में कम बैक करना चाहती हूँ? कुछ ऐसी चल रही थी चीज़ें। अप्रोच किया गया था, उन्हें पहले भी अप्रोच किया गया है, बट उस वक्त शायद ऐसा कुछ बैठा नहीं, टाइमिंग नहीं बैठी। बट इस बार जब कहा था तो शी वाज लाइक मैं जाऊँगी, मैं कुछ भी करके जाऊँगी। कुछ फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, क्यों जाएंगी, आपका पूरा मतलब एक वे है उनका, एंड शी इज़ द हेड ऑफ दिस हाउस। तो हम लोग उनको उतनी इज्जत से प्यार करते हैं, यू नो। तो बट शी वाज क्लियर, और जब एक औरत क्लियर रहती है ना तब आप कोई उसको उन्हें रोक नहीं सकता। करेक्ट, राइट। ऑल्सो आपने कुछ टिप्स दी थी या कभी आपने फॉलो किया है बिग बॉस, या उन्होंने कभी फॉलो किया है? कुछ टिप्स वगैरह आपने भी दिया है? मैं एक बहुत बड़ा रियलिस्ट हूँ, मैं रियलिज्म में बहुत बिलीव करता हूँ। तो अगर कोई चीज़ फेक लगे या किसी ने बताई हो या पढ़ाई हो आपको, तो वो कभी फल के नहीं आएगी। तो आई फील लाइक आई टोल्ड हर कि बी योर सेल्फ, आप जैसी हैं, हमें आपसे इतना प्यार है बिकॉज ऑफ हु यू आर। तो पूरे हिंदुस्तान को भी होगा। यस, व्हाई नॉट। वेल, उन्होंने इतना काम किया है तो वो चहेती तो है ही लोगों की, बट वो अंदर जाने के बाद उनके जो प्रिंसिपल्स है, और ऊपर से वो जेनजी क्राउड में वो रहना, और फिर उनके प्रिंसिपल पे लोग अगर नहीं आते हैं या नहीं रुकते हैं या उनको नहीं समझते हैं, तब उनको शायद से तकलीफ होती होगी। बट वो जेनजी से कितनी मिली जुली सी है, या वो उनको समझ सकती है कि आप ज़्यादा बेहतर जानते होगे, आप अगर थोड़ा बहुत बता दो तो आई थिंक वो देखिए उनकी अभी, जैसे आपको पता है उनकी इस वक्त कोई शादी नहीं है, पर उनके 2 बच्चे हैं। वो अभी भी आई वॉन्ट हर टू बी इन अ रिलेशनशिप। मैं चाहता हूँ कि उनका कोई कंपेनियन हो, और हमारी जेनजी भी
वही उसमें है कि यार कोई मिल जाए कोई, तो वो कनेक्शन मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है एंड वी कैन बिल्ड ऑन दैट इफ़ वी वांट टू यू नो कनेक्ट टू द जेन ज़ी ऑडियंस. लेकिन बाकी तो मुझे आज भी लगता है कि जो माएँ हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके या वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उनसे. जेन ज़ी करेंगे एज अ मदर फिगर आई फील, और टू सी हु दे वांट टू बी, कौन हम बन सकते हैं कल को, उस वे में हो सकता है. और हाँ, इसलिए भी वोट्स उनको नहीं मिलती ज़्यादा, सच बात है ये. क्योंकि जो होम मेकर्स हैं, जो घर पर हैं, जो दादियाँ हैं, मम्मियाँ हैं, उनको ये ऐप डाउनलोड करना, वोट करना शायद पूरी तरीके से नहीं आता है, और बच्चों को आजकल टाइम भी नहीं है. एग्जैक्टली. तो शायद इसलिए वोट्स ज़्यादा नहीं आए. लेकिन हम चाहते हैं कि आज उनकी जो पर्सनालिटी आ रही है बिग बॉस में, हम लोग कोशिश करें कि जेन ज़ी से भी कनेक्ट कर पाएँ. वेल, जेन ज़ी से कनेक्ट तो कर पाए, लेकिन वो घर में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो किचन संभाला. किचन संभालने के बाद मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वो अच्छा खाना बना के दे रही है, वो वक्त पे उठकर खाना लोगों को बनाकर उनको ऑन टाइम खाना मिल जा रहा है, इसीलिए कुछ लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं. अदरवाइज सब मौका परस्त, समझ लो मौका परस्त मैं जो कहना चाह रही. तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो जैसे कि अभी बसीर जी कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ खाना बना लीजिए, एंड मम्मी क्लियर थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो यही जो सब लोग को लग रहा है ना कि रिस्पेक्ट खाने की वजह से मिल रहा है, यही चीज़ को तोड़ना चाहती है. वो समझाना चाहती है लोगों की कि अगर सिर्फ खाने के बेसिस पर तो मत करिए मुझे इज्जत, मुझे नहीं चाहिए आपकी इज्जत, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कि बिना किचन में रहे मेरा वैल्यू इस घर में कितना है. एक बात पे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि वोट नहीं मिल रहे हैं, शायद से सुरक्षा कवच जो उनको मिल गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर रहना और ये एप्लीकेशन रूम होना उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और आगे जाने के बाद वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट निकल कर आ सकती है. डू यू थिंक दैट? देखिए, 3 हफ्तों में हर एपिसोड के 40% मेरी मम्मी है. एग्जैक्टली. जी. तो ट्रेंड करना तो मतलब शी हैड टू बी ट्रेंडिंग. मृदुल भाई की इतनी बड़ी आर्मी है, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो ट्रेंड कर रहे थे. क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि जो 2 लोग ट्रेंड करेंगे उनको ऐप रूम में एक्सेस मिलेगी. तो निहाथ रखा, एक्सेस मिला, एंड शी सेव्ड हरसेल्फ. तो अब इसमें अगर आपको अनफेयर लग रहा है, आप बातें तो मेरी मम्मी के बारे में कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड कर रही हैं, एंड शी इज़ मेड एवरीबडी टॉक इन द हाउस. बसीर भाई की पहली लड़ाई, गौरव भाई की पहली लड़ाई, ये सब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शी इज़ फ्यूलिंग द हाउस. तो अगर आप फ्यूल को ही निकाल देंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? पावर आंसर वैसे. वेल, तानिया हो, गौरव हो या जीशान हो, अब इनके अगेंस्ट हो गए हैं. और गौरव ने एक बात भी कही थी जब तानिया को उन्होंने उनकी मम्मी के ऊपर कहा था काउंटिंग वाले टास्क में, तब गौरव ने एक बात कही थी, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने ये बात नहीं कहना था. तो क्या लग रहा है, मतलब बाहर बैठकर आपने आपकी मम्मी के थॉट से अगर सोचना होगा तो आपने क्या सोचा था, क्या परसेप्शन से, क्या सोचकर उन्होंने ये बात कही थी? देखिए, आपको जानना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से बनते हैं. बिल्कुल. तो मेरी मम्मी का ना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि वो अकेले उन्होंने सब कुछ किया है ज़िंदगी में. तो हमारे पास, मैं सच बता रहा हूँ, भगवान ने बहुत दिया है हमें, घर दिया है, पैसे दिए हैं, उनको फेम दिया है, लेकिन उनके पास पहले ये सब चीज़ें नहीं थी. सो टू कम अप टू दिस लेवल, टू बी एबल टू हैव समबडी जो आपका काम आपके लिए करे और आप उनको मॉनेटरीली पैसे दे सके, वो नहीं था उनके पास. तो वो समझती है कि वो एक्चुअली केयर करती है तानिया की वजह से के लिए. तो वो बोल रही है, तानिया कल को ये ना हो तुम्हारे पास, क्योंकि उन्होंने टॉप देख के, फिर नीचे देख के, फिर टॉप देखा है, और लाइफ ऐसी है, अप्स एंड डाउन्स. तो वो ये कहना चाह रही हैं कि बेटा तुम सीख लो जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जीने के लिए. अब मैं ये भी कहूँगा कि उनको पता है कि किसी को अगर कुकिंग नहीं आती है तो इट इज़ ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर कुकिंग आती है तो भी अच्छी बात है. ये बोलते बोलते मैं ये भी कहूँगा कि तानिया ने ही तो हमें बताया, जो भी मेरी मम्मी ने कहा तानिया ने बताया. मुझे फ्रिज खोलना नहीं आता है, मेरे किचन में लिफ्ट है, मेरी मम्मी ने मुझे कभी अनियन पील करना नहीं सिखाया या क्यूकम्बर पील करना नहीं सिखाया. तो मेरी मम्मी ने बस यही कहा ना कि आपकी मम्मी ने आपको ये नहीं सिखाया. ये तानिया की जुबानी है. करेक्ट. वो बस रीइटरेट कर रही है फैक्ट को, है ना. तो संस्कार 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 तो तानिया ने बोला है,
और अगर आप एपिसोड भी देखेंगे तो हर कोने में बोला है। Yes. गार्डन में जाके बोला, फिर बेडरूम में जाके बोला, फिर यहाँ जाके बोला। देखिए अगर आप चारों तरफ आग लगा देंगे तो बीच में भी आग लगेगी, और वो बीच में वो आग लग गई। तो आपको लगता है वो पॉइंट सही था जहाँ पर तानिया को ये बात कहनी थी? आपको लगता है मतलब? ये चीज़ जब कुनिका जी ने उसे कहा तानिया से ये बात, मम्मी वाली बात, हाँ। आपको लगता है वो टाइम सही था बोलने के लिए, या उनको उस वक्त बोलना चाहिए था जब ये बहुत ज़्यादा हवा फैला रही थी अपनी सारी चीज़ों को लेकर? मेरी मम्मी ने ये नहीं कहा, मेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। आपको लगता है ये चीज़ वो उसको पर्सनली नहीं बोलना चाहिए था, वो चीज़ को सबके बीच में बोलना चाहिए था? अगर वो सबके बीच में, अगर वो पहली बात तो टास्क था वो, जी, और दूसरी बात अगर वो सबके बीच पहले ही बोल देती तो फिर आप ये नहीं कहते कि तानिया ने तो बार बार नहीं बोला, एक ही बार बोला। तो किसी चीज़ को फटने के लिए बिल्डअप होना पड़ता है, तो बिल्डअप तानिया ने दिया था, और एक ना एक दिन कोई ना कोई फटेगा और वो बताएगा कि आपको, आप जो कर रहे हैं थोड़ा सा गलत है। टॉकिंग अबाउट द पॉइंट कि सबको जब बता रही थी वो पीठ पीछे बता रही थी। Yes. उनके आंखों के सामने बताती तो वहीं बोलती थी वो। आपने देखा है कभी भी मेरी मम्मी पीछे किसी की बात करने से पहले उनके सामने बोलेंगी, और इसी बात से वो गौरव से भी नाराज हैं। Yes. तो आप हर चीज़ को अगर आप लेंगे तो कनेक्ट होगा ही कहीं ना कहीं। वेल, जीशान जी के बारे में आपका क्या कहना है? वो जो जिस तरह से ट्रैक कर रहे हैं कुनिका जी को एक पूरी के लिए होकर, जब से उन्होंने वो सारी चीज़ें दिमाग में ली है, आपको क्या लगता है वो सही जा रहे हैं? जीशान भाई अपना गेम खेल रहे हैं और सबको राइट है अपना गेम खेलने का। बहुत अच्छे इंसान है मेरे हिसाब से, वो इमोशनल है, तो ये अच्छी बात है। एक साफ दिल इंसान का यही एक वो होता है कि ही इज़ इमोशनल। जीशान भाई चोज नॉट टू से एनीथिंग टास्क में, क्योंकि उनको पता था कि मेरी मम्मी की नीयत ख़राब नहीं है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट नीयत, इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन। तो मेरे हिसाब से जीशान भाई दिल के बहुत साफ है। अगर आपको मौका मिले घर में जाकर रहने का, तो आप किसे सबसे पहला सबक सिखाओगे आपकी मम्मी के लिए होकर? सबक सिखाना तो ऊपर वाले के हाथ में। हाँ। मैं किसी को सबक नहीं, रियल चेहरा को तो मैं तानिया को, अगर तानिया मेरे पास आई और मेरी अच्छाई उन्होंने की और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी बताई, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं उसको सीरियसली नहीं लूँगा क्योंकि वो कल को कुछ भी बोल सकती हैं। Yes. और मैं आपको एक प्रेडिक्शन भी देता हूँ जो बसीर भाई ने बोला, जीशान भाई ने बोला और शाहबाज ने बोला कि 2-3 दिन में तानिया फिर से सबके साथ जुल मिल जाएंगी एंड शील बी बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है। शी इज़ अ वेरी स्मार्ट कंटेस्टेंट, और मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनलिस्ट तक शी कैन बी अ फाइनलिस्ट, क्योंकि तेज़ी से खेल रही हैं। यस, बहुत रफ्तार में वैसे तो। यस। आप आज भी देखिए, मैं कुनिका जी का बेटा हूँ, मेरा नाम अयान है, लेकिन हम नाम किसका ले रहे हैं? तानिया का। सोचिए कितना ट्रेंड कर रही हैं आप। तानिया ने जो इतनी फेक बातें की, अब वो हमें भी नहीं पता है, बट लेकिन उनकी सारी इंडस्ट्री की फोटोज, उनके घर की फोटोज, सारी चीज़ें आ चुकी है। उसके बाद ऐसे लग रहा है कि मतलब सच में वो फेक ही है। मुझे ऐसा लग रहा है देखिए क्या बात बोली आपने, सच में वो फेक है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि नीता अंबानी भी फेल है उनके सामने। 100%। मतलब शायद हम दोनों बहुत अलग दुनिया से आते हैं। फॉर वंस हम लोग उनको सीरियसली लेते हैं, चलिए कि उनका सच में ये सब है। तो मैं ये भी कहूँगा कि दो दुनिया जब साथ में आ रहे हैं, अब आप मेरे घर पर हैं, 1500 स्क्वायर फुट का सिंपल सा घर है यहाँ पे, उनका 25,000 का स्क्वायर फुट का घर है। तो दुनिया बहुत अलग है हम दोनों की। बहुत अलग है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है ना? थोड़ा हाई है। बकलावा हम यहाँ से खाते हैं, दुबई जाके खाते हैं। नहीं, हम दुबई नहीं जा पाते बकलावा खाने। लेकिन आप दुबई फिर क्यों जाते हो, बताइए? मैं दुबई इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और कभी कभी आपको हॉलिडे की ज़रूरत है। तो मेरे पास कम पैसे ऐसा कुछ नहीं है जी। अल्लाह ने, भगवान ने बहुत दिया है। That's great. Well, अयान बिग बॉस के सेट पर जब आए और मैं दीपिका जी से जब बात करी थी तो उन्होंने कहा, अच्छा उनका भी इंटरव्यू आपने लिया ना? जी 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 जी। उन्होंने कहा फाइनली अयान आ गया, अब पता चलेगा लोगों को कि अयान कुनिका जी का बेटा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहना है आपका? आपको सब पीछे से बोलते रहते हैं कि आप प्लीज आओ मीडिया में, आओ बताओ अपनी क्वालिटी, टैलेंट्स बताओ, आप क्यों नहीं आते हो मीडिया में? व्हाट इज द रीजन? मैं
पहली बात तो मैंने इतना काम नहीं किया है कि मैं मीडिया में आऊँ। दूसरी बात, सिकंदर में मेरा जो रोल था वो एक सपोर्टिंग रोल था। मैं सलमान सर को मतलब सलमान सर को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आई वॉज बैकिंग द होल फिल्म। तो वो सामने आके ऐसा फेक बन के अपना PR करके कोई पॉइंट नहीं है। आज मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के लिए वोट्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो जीते। तो अगर आज इस टॉपिक पे होता कि अयान आप इतने बड़े स्टार बन गए हो, मैं 15 मिनट के लिए आया था बिग बॉस में, ये मैं भी नहीं भूलूंगा और लोग भी नहीं भूलेंगे। जब मेरा टैलेंट कल को बाहर आएगा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से मिले और फिर आप बोले कि अयान अब हम है ना आपके टैलेंट पर हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। आज आप किसी और बात पर इंटरव्यू यस मम्मी के लिए आए हैं, लेकिन वो भी आपसे बहुत कनेक्टेड है। जी 100%। वो तो रूट है आपका 100%। वेल दूध वाले के आपने सारे वीडियोस डाले, क्यों आपको ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे थे या कमेंट आ रहे थे कि आपने बोल तो दिया लेकिन अभी आप मुझे बताइए, हमें बताइए, ये ऐसे कुछ आ रहा था? आज तक जो मैंने किया है सब ऑर्गेनिकली रियल किया है। तो जवाहर जो हमारे मिल्कमैन है, मैं आपसे मिलवा भी दूंगा। नहीं it's okay, क्योंकि नहीं हर चीज में लोग बोलते हैं आपने पैसे दे के किया है, ये करके किया है। यार मैं कितने ही पैसे डाल दूंगा ऐसे स्टंट में एक वीडियो के लिए। तो बेसिकली वो मेरे पास आया और उनको थोड़ा सा बुरा लगने लगा कि यार दूध वाली कम्युनिटी के बाद आपने भैया फेमस तो कर दिया, लेकिन ये जब चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ों गोबर वाला वीडियो उन तक पहुंच गया। कि जब कम्युनिटी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो ये सब वीडियोस वायरल हो जाते हैं उनके उसमें। तो बोले मीम्स में मज़ा आ रहा है, बट थोड़ा सा भैया हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं। कि लोग बोल रहे थे कि कौन सा दूध वाला कम्युनिटी, कहाँ है ये लोग। तो आई थिंक 250-300 पीपल आए। एक तबेला है आर्य मिल कॉलोनी में, उन्होंने मुझे बुलाया और बिटवीन यू एंड मी मैंने 1 रुपये किसी को नहीं दिया है, सिर्फ प्यार और इज्जत मिली है एंड आई हैव गिवन द सेम लव एंड रिस्पेक्ट टू देम। तो जेन्युइनली ये है सिचुएशन। मतलब समझ लो ग्राउंड के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जी। और किन्नर समाज की मैं बात करूँ तो वहाँ से किस तरह का सपोर्ट आ रहा है? वो भी समाज एक बहुत बड़ी समाज है देखा जाए तो, वहाँ से कितना सपोर्ट आ रहा है? तो लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं किन्नर समाज की, आई मीन हेड पता नहीं, बट वो एक माँ है। करेक्ट, राइट। तो जब हम लोग ने मम्मी केस लड़ रही थी उनके लिए नहीं, उनके समाज के लिए, एंड शी वन द केस फॉर देम। दैट्स 377। जी। तो नहीं 377 नहीं है, मैं डिटेल्स में नहीं जानता सेक्शन की, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन और मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन एक केस है, जीत गए हैं। मैं शायद डिटेल्स ढूंढ के आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। जब वो केस मम्मी जीती तब उनको समझ में आया कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रही हैं, और उस चीज़ के लिए उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। ये केस शायद 3 साल चला है एंड तब बहुत सपोर्ट आया था। तो जब अब उनको ज़रूरत है सपोर्ट की, तो पूरा समाज साथ में आ गया। मुझे फ़ोन आते हैं, मुझे लक्ष्मी त्रिपाठी जी का भी फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमारी तरफ से। जब देखिए हमारा कोई फ़ायदा उस वक्त नहीं था, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उनको ज़रूरत है। सबसे लोएस्ट वोट्स हैं मेरी मम्मी के, तो वो आई हैं आगे एंड बहुत बहुत उनको थैंक यू इस बात के लिए। लेकिन टॉप 10 टॉप 5 तक के तो रहेगी आपकी मम्मी, इतना तो लोगों ने सीधा ऊपर से कनेक्शन हो आपका, और आपने जो बोला है ये सच हो जाए। नहीं, इतना तो लोगों ने मतलब देखा है, उनमें इतनी क्वालिटी है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर आ रही है, वो लोगों को दिख रहा है, इसीलिए तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा वार किए जा रहे घर में। आपको नहीं लगता? जी, और मैं तो कहूँगा करते रहिए। आप जितना मेरी मम्मी के बारे में बात करेंगे, जितना उनको अकेला छोड़ेंगे, जितना उनको टारगेट करेंगे, उतना ही वो फट के बाहर निकलेंगी, बिकॉज बचपन से उनको यही आता है। तो अगर आप उनको हराना चाहते हैं तो उनके साथ रहिए, जिताना चाहते हैं तो उनको अकेला छोड़े। बिल्कुल। देखिए वेल आप 15 मिनट स्टेज पर थे, लेकिन फरहाना को आप बहुत छोटी सी चीज़ में पूरी ज़िंदगी की कहानी आपने बता दी उनकी। बट अगर एक मोमेंट मैं पूछूं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए थे और उस वक्त आपको सारी चीज़ें समझ में आई थी कि मम्मी क्या क्या गो थ्रू कर रही है, तब आपका किस तरह से सपोर्ट था मम्मी के लिए? मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे उनके सारे स्ट्रगल्स पता है, लेकिन समीरा जी मुझे आज तक उनकी वो कितना उन्होंने किया है एंड व्हाट ऑल शी इज़ बिन थ्रू मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे जानने भी नहीं दिया। कहते ना कि ये हाथ जो पकड़े उस ये हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि
मुझे तो सब कुछ मिला है। करेक्ट। मुझे खाने की कभी कमी नहीं हुई, कभी इन्जॉयमेंट की कमी नहीं हुई, कभी हैप्पीनेस की कमी नहीं हुई। ये घर आप देखेंगे भी बहुत पीसफुल है। yes. हम लोग बहुत साफ सुथरे शांति से रहते हैं। करेक्ट। तो मुझे तो पता ही नहीं है। मैं आप इसलिए बोलता हूँ, मैं स्टेज पे बोला आई एम द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू हैव अ मदर लाइक हर हु वेंट थ्रू स्ट्रगल्स, और मुझे पता भी नहीं चला। बाहर जंग चल रही है और अंदर आप बैठे हैं, और कैसा चल रहा है सब कुछ। मम्मी ने कभी मम्मी का इमोशनल साइड देखा ही नहीं है आपने कभी? नहीं देखा। मतलब ऐसे ही कभी होता है ना बच्चों के पास, कभी बैठ के रोए, ऐसे कभी भी नहीं हुआ? बहुत बार हुआ है। okay. बहुत बार हुआ है, लेकिन उसका रीज़न कभी भी उनके लाइफ से रिलेटेड नहीं हुआ, दूसरों के लाइफ से रिलेटेड हुआ है। तो वो रोई है किन्नर समाज के लिए, वो रोई है मेरे लिए, वो रोई है मेरी जो गर्लफ्रेंड्स आई हैं मेरी ज़िंदगी में उनके लिए। क्योंकि उनको लगता है कि इस इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। क्योंकि मेरी मम्मी के जो भी स्ट्रगल्स है ना, वो एज अ मेरे साथ वो इतना बुरा हो रहा है वैसे नहीं देखती हैं, वो लर्निंग्स देखती हैं। तो लर्निंग्स के बारे में आप रोएंगी तो कैसा होगा? आप लर्निंग्स के बारे में रोती नहीं है ना, आप बोलते वाह मुझे लर्निंग मिल गई। एग्जैक्टली, राइट। मतलब अभी आपने जो कहा कि आप बच्चे हैं लेकिन शादीशुदा वो नहीं है, मतलब अभी उनका पार्टनर नहीं है आपने कहा। तो अगर आपको पार्टनर, अभी उन्होंने एक रिसेंटली बात भी कही थी, पहली बार उन्होंने कहा कि मेरा दिल हल्का हो गया जो मैंने उनके रिलेशनशिप की उन्होंने बात की थी। अब अगर आप चाहते हो तो क्या आप चाहते हो वो अभी वापस से शादी कर ले और एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे? शादी करे या ना करे उससे मतलब नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट प्रायोरिटी। एक कंपेनियन मिल जाए। अच्छा, लाइफ पार्टनर। हाँ, हम सबको किसी ना किसी ज़रूरत होती है। करेक्ट, राइट। और ये हम लोग ने बिग बॉस के घर में देखा है कि बिग बॉस का घर ना सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। कि सोसाइटी जैसी है वैसी बिग बॉस की घर है कि एक दूसरे की ज़रूरत है हमें। जब तक कोई झाड़ू नहीं मारेगा बेडरूम में तब तक वो साफ़ नहीं होगा, जब तक कोई खाना नहीं बनाएगा आप भूखे पेट रहेंगे। करेक्ट। बस वही, आई जस्ट वांट हर टू हैव समबडी। देख रहे हो आप कोई देख रहे हो मम्मी के लिए कंपेनियन? ये उल्टा हो गया है, मैं देखूंगा उनके लिए। नहीं, अभी बाहर से तो नहीं, अभी मैं सिर्फ उनका देख रहा हूँ। उनका कैसे हम लोग उनको ये सीजन कैसे जिता सकते हैं। लेकिन कभी कहा है मम्मी से कि आप भी कोई ढूंढ लो आपके लिए अच्छा सा जो आपके लिए जी। तो क्या रिएक्शन रहा है उनका हर टाइम? वो हम मुझे कहती हैं क्यों तुम मेरे लिए काफ़ी नहीं हो? तो मैंने कहा कि हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप किसी की ज़रूरत है? आज तक नहीं हुई तो क्यों होगी, है ना? ऐसी बातें करती हैं। बट फिर उनका सॉफ्ट साइड भी आता है, लाइक हाँ ज़रूरत तो है। बट हम दोनों ऐसे हैं, हमें प्यार जब होता है तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन वक्त लगता है प्यार होने में। करेक्ट, राइट। कि हम लोग ऐसे नहीं छोड़ देते हैं लोगों को। हाँ, उन्होंने ये बात भी कही है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचती हूँ, मैं वन नाइट स्टैंड के लिए या ये सब मुझे नहीं चाहिए होता। क्या ये तो मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने उतनी सी चीज़ में कह दी। बच्चे नहीं है ना। एग्जैक्टली, राइट। वेल, अभी वो जब से घर में गई है, तानिया के साथ सिचुएशन हुई है, जो भी हुआ है, बाहर भी कुछ लोग क्रिटिसाइज उनको कर रहे हैं। उस पर कबीर जी ने जवाब भी दिया है कि वो फियरलेस है। क्या कहना चाहोगे इस पे, जब बाहर के लोग भी क्रिटिसाइज करते हो और वो सारे सिनेरियो को नहीं समझते? तब हम लोग बाहर बैठे हैं, हमें नहीं पता घर पर क्या हो रहा है। हम 24 घंटा अगर आप देखें तो शायद आपको पता होगा, लेकिन हम लोग 1 घंटा देखते हैं एपिसोड्स। तो वो क्या सिचुएशन है, कैसा है, आप पूरा नहीं जान पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आप मुझे बताइए ऐसा क्या है जो जिस पर मेरी मम्मी ने अपने मॉरल ग्राउंड को नहीं छोड़ा, छोड़ा या किसी की इज्जत नहीं की। आप बताइए मुझे, तो मैं फिर आपको बता पाऊँगा कि हाँ, ओपिनियन सबके हैं राइट, और सबके होने चाहिए। अगर राहुल गांधी नहीं है तो मोदी जी भी नहीं है, समझ रहे हैं आप? कि अगर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं तो मोदी जी ठंडे पड़ जाएंगे, बोलेंगे कि, तो वही सिनारियो है। देयर हैज टू बी एन ऑपोजिशन। तो आई एम ग्लैड देयर इज एन ऑपोजिशन, इट मोटिवेट्स अस। जीशान भाई ने बोला ना, अयान अब तुम गोबर वाले से भी वोट दिलवा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पता है हम लोग कितने मोटिवेट हो गए उसके बाद? तो हम सब बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अब तो जीशान भाई ने भी बोल दिया है, अब तो हम करके दिखाएंगे। तो मोटिवेट हुए हैं हम लोग उनकी बात से। वेल, फिल्म इंडस्ट्री में से किस किस का कॉल आ रहा है आप लोगों को, और कौन
किसने क्या क्या आपसे कहा है आपके स्टेज पर आने के बाद? जो हमारी फैमिली है जी। वो अप्स एंड डाउन्स देख चुकी है, उनको सब पता है, तो वो स्टेज पर जाना वो मम्मी के लिए था। और मेरे दिमाग में, मेरे हेड में इट्स क्लियर कि वहीं तक है। जी। जी हाँ, जब कोई बोलता है कि आप बहुत पसंद आए गए मुझे, और आई वी रियली थिंक यू आर हैंडसम, 100% अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरा मेन पॉइंट नहीं है। दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। राइट। दूध का वो दही है। दूध, समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ रहे हैं? बट हर बात को आप दूध से कैसे कनेक्ट कर देते हैं? क्योंकि दूध वाला कम्युनिटी जो है साथ में। करेक्ट। अमूल के एड्स नहीं आए ना अब मुझे। आ जाएंगे वो भी बहुत जल्द। अब तो टाइम आ गया अयान का ग्रो होने का। फाइनली लोगों ने देख लिया है बड़े पर्दे पर। जी। बट यार, इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ काम करने की, किस तरह का आप किरदार देखते हो? जैसे कि सिकंदर में आपका था, उसके अलावा अगर आपकी बकेट लिस्ट में कुछ है तो आप बताना चाहोगे किस तरह का किरदार करना पसंद करोगे? किस डायरेक्टर, किस प्रोड्यूसर के साथ आपको काम करना है? जी, तो मैं संजय लीला बंसाली सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं आशुतोष गवारेकर सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनके साथ करना चाहूँगा। राजेश मापुस्कर सर वॉज माई फर्स्ट, आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू हिम। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स। मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। पूरा सर्कल हो जाएगा ना फिर, असिस्टेंट डायरेक्टर टू एक्टर। करेक्ट। अनुराग कश्यप सर एंड एक करण जौहर सर के साथ पिक्चर हो गई, वो भी रोमांस वाली शादी वादी पूरा सेटअप। तो शायद मुझे शादी भी ना करना पड़े उसके बाद, क्योंकि फिर पूरा सेटअप ही हो गया ना, सब कुछ हो जाएगा। मतलब फिर सेट है, फिर सब हो गया, सब ठीक है। बट किरदार की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा आपकी बकेट लिस्ट में किरदार है? किस तरह का किरदार आपको करना है? जितना लोगों ने देखा मेरी माँ का मेरा प्यार, लोग मुझे कह रहे हैं कि इतना पॉजिटिव निकल के तुम आ रहे हो, ये वो, पर मेरी भी बहुत मिस्टेक्स है लाइफ में, एंड आई थिंक लाइफ इज़ ग्रे, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। मैं ग्रे कैरेक्टर निभाना चाहूँगा, क्योंकि वही लाइफ है, दैट इज़ रियल एंड आई एम अ रियलिस्ट, जैसे मैंने आपको कहा था। अभी कुछ बातचीत चल रही है, पाइपलाइन में कुछ है, कहीं पर कुछ डेब्यू देख सकते हैं आप? समीरा जी के साथ एक्सक्लूसिव में बताना चाहूँगा कि पाइपलाइन में कुछ नहीं है। ओह शिट। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, पाइपलाइन में है, कुछ चीज़ें हैं, और इससे पहले भी बातें हुई हैं, एंड इसके बाद भी बातें हो रही हैं। 2 ही दिन हुए हैं समीरा जी, अच्छा? थोड़ा सा वक्त दीजिए ना। 2 ही दिन में तो आपको कॉल आ जाने वही वेल, उसके बाद आपके लिए फीडबैक किस तरह का आ रहा है? क्या शादी के ऑफर्स आ रहे हैं, काम के ऑफर्स आ रहे हैं, किस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं? शादी के भी ऑफर्स आ रहे हैं, काम के भी ऑफर्स आ रहे हैं जी। नहीं, फीडबैक ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं अपने दिल से जो मैंने कहा था मैं बोल के आ गया, और बस यही है। मैं 4 महीने बस अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। इट इज़ नथिंग कंपेयर टू वो 25 साल जो उन्होंने मुझे दिए हैं। मैं बस चाहता हूँ कि वो जीत जाए। एक बार कुनिका जी ने ना स्टार किड्स को लेकर भी कुछ क्रिटिसाइज किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर पता हो तो थोड़ा सा बता देना, अगर मैं रॉन्ग हो तो मुझे करेक्ट कर देना। तो आपको लगता है स्टार किड्स, नेपो किड्स जो कहते हैं, वो लोगों के लिए करियर यहाँ पर इंडस्ट्री में बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है? मैं एक ही आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बहुत स्टार किड्स आए हैं, बहुत स्टार किड्स फ्लॉप भी हुए हैं, लेकिन आज जब आप रणबीर कपूर साहब का नाम लेते हैं, आप उनके फादर का नाम नहीं लेते हैं, आप उनको नेपोटिज्म नहीं बुलाते हैं। आपको चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप तब तक नहीं रहेंगे इस इंडस्ट्री में जब तक रियली आप में टैलेंट नहीं है। करेक्ट। या आपको देखिए, टैलेंट हो या तो भगवान का सपोर्ट हो, 2 चीज़ों के अलावा आप नहीं रह पाएंगे इस इंडस्ट्री में। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। अब आप कहेंगे कि नहीं, वो अपॉर्चुनिटी ही तो हमें चाहिए। आप एक बहुत बड़े स्टार के बेटे बन के देखिए, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप फेल होते हो ना, कोई अमाउंट ऑफ मनी, नो अमाउंट ऑफ मनी, रिस्पेक्ट कैन इक्वल कि मैं यार फेल हो गया। आपको समझना पड़ेगा ये बात कि अपॉर्चुनिटी हर चीज़ नहीं होती है। उसके बाद जो होता है, दैट इज़ द बिगर पिक्चर। करेक्ट। तो अगर आपका होना होता है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट। एक इंस्टाग्राम पे एक ऑडियो बहुत ग्रैंड मदर की आई है कि बेटा जो होना होता है ना, वो तो होके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही बात है।
वेल, एक सीख जो अपनी मम्मी से आपने पूरी लाइफ में सीखी हो, वो कौन सी सीख है? अगर तुम किसी वे में ट्रीट होना चाहो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत करें, प्यार दें, तो लोगों को डबल इज्जत और डबल प्यार दो, क्योंकि जीएसटी टैक्स वैक्स कट के आपके पास ना आधा आता है। तो 200% अगर मैंने दे दिया तो समीरा जी आपकी तरफ से इज्जत और प्यार 100% आएगा। और अगर आपका बहुत बड़ा दिल है तो 250% आ सकता है। right. लेकिन उसका मैं एक चांस ले लूँगा, है ना, कि मैं 100% चाहूँगा, तो मैं आपके साथ हमेशा इज्जत से और प्यार से बात करूँगा। और जैसे कि आप सोच रहे हैं, वीरल बयानी सर को हम कब से देख रहे हैं, उनके पेज को। आज मैं किसका माइक लेके बैठा हूँ यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे मम्मी के लिए, और क्या कुछ तैयारियां चल रही है बाहर से सपोर्टिंग के लिए? मैं सबको यही कह रहा हूँ और यही मेरा एक मकसद है कि आप प्लीज़ मेरी मम्मी को सपोर्ट करें और वोट करें। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वो 61 की है, कभी ना कभी हम सबको इस दुनिया से जाना पड़ता है, और इस उम्र में अगर वो एक जेन जी शो या उस एज ग्रुप का शो जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी लाइफ रिवर्स कर देंगे। हम शील फील लाइक अ 35-year-old अगेन। तो अगर मुझे उनके साथ कुछ और वक्त मिल जाए तो दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू अ सन। तो प्लीज़ उस रीज़न के लिए अगर आप वोट कर सकते हैं, उनको जिता सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। 2 सवाल और वापस से दिमाग में करिए ना। सलमान सर इस शो में है, तो आपको लगता है उसकी वजह से वो मोटिवेट और होते रहेंगे? मतलब वीकेंड के बारे में जब भी वो आते हैं, और उनका कनेक्शन सलमान जी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो डू यू थिंक वो थोड़ा सा उनको ऐसा है कि हाँ अभी थोड़ा फियरलेस और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब सलमान आ जाते हैं? तो सलमान सर सबको मोटिवेशन देते हैं, और फ्रॉम फर्स्ट सीजन टू 19th सीजन सब उन्हीं के वजह से मोटिवेटेड रहते हैं। देयर इज़ नो बिग बॉस विदाउट सलमान खान सर। करेक्ट। बट मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं, पार्शियलिटी की तरफ। No. नहीं, मैं समझ गया तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा आपको। सलमान सर जब फरहाना और अभिषेक बजाज जी का हुआ, वो इजीली बोल सकते थे अभिषेक तुम एकदम गलत हो, एंड फैंस बोलते वाओ सलमान सर आपने विमेन के लिए इतना कुछ बोला। Correct. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा नहीं, अभिषेक बजाज की नीयत सही थी। सलमान सर पार्शल हो ही नहीं सकते, ही इज़ द मोस्ट फेयर मैन। और मैं बस एक ही बात बोलूँगा, वो नीयत समझते हैं हर इंसान की। Correct. तो जब तक उनको नीयत गलत लगे मेरी मम्मी की, वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन उनको मेरी मम्मी की नीयत गलत लगेगी, वो उनको भी ज़रूर कहेंगे। आपने तो सलमान सर को भी रुला दिया था स्टेज, मतलब उनको कोई रुला नहीं सकता वैसे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट बाद में कुछ आपसे बात हुई थी सलमान सर से? नहीं, उस दिन के बाद उस दिन भी बात नहीं हो पाई, जब तक मैं स्टेज पे नहीं गया था। उस दिन पहले भी बात नहीं हुई, बाद में भी बात नहीं हो पाई, अभी तक बात नहीं हुई है। बट जैसे मैंने कहा 2 ही दिन हुए हैं। आई होप कहीं ना कहीं मैं एक बार मिल लूँ उनसे। बट जब भी बात होती है उनकी टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि एज ही सेड ऑन द स्टेज हम लोग एक गाना कर रहे हैं। बट ऐसे बात तो नहीं हुई अभी तक। मतलब हो गया, सामने से ऑफर आ गया, गाना कर रहे हो, मतलब हो गई बात। पर बात आपको क्या लगता है हर म्यूजिक पे उनके नहीं अपूर्वा सर हैं, उनकी प्रोडक्शन टीम है, जो भी है, मतलब जो भी बातें होती हैं टीम से बातें होती हैं। करेक्ट, राइट। जी। लास्ट सवाल जी। इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, ट्रेटर अभी आया था जो करण जौहर ने होस्ट किया है, राइज एंड फॉल अभी चल रहा है अश्विनी ग्रोवर का। आपको लगता है मम्मी कुनिका जी बिग बॉस के लिए परफेक्ट थे और ये दोनों के लिए नहीं? राइज एंड फॉल और ट्रेटर्स का थोड़ा सा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक वो बिग बॉस में नहीं गई थी मुझे लगा था वो बिग बॉस के लिए भी सही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा मम्मी आप मेरी मम्मी के लिए ही सही है मेरे हिसाब से। तो बड़ा बिग बॉस में गई है तो उनसे अच्छा मुझे कोई लग ही नहीं रहा है। तो अभी देखिए जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसके बारे में तो बात करना बेकार है, लेकिन
वक्त वक्त की बात है समीरा जी। मतलब आने वाले दिनों में हम दूसरे रियलिटी शोज में भी देख सकते हैं उनको। आने वाले दिनों में हम इस दुनिया में कुछ भी देख सकते हैं, इसी चीज़ को आप लेकर चलिए। मतलब अभी तो आपकी तरफ से डोर्स ओपन है ना, अभी आप नहीं बोलोगे ना आप बहुत इमोशनल हो और सिर्फ मेरी मम्मी हो। मैं तो, आपको क्या लगता है कि कुनिका जी मेरी बात सुनती हैं? आप नहीं, किसी की नहीं सुनती। अच्छा। वो इतनी हेड स्ट्रॉन्ग वुमन है, अगर उनको लगता है वो दो चीज़ें चेक करती हैं, इंसान सच्चा है कि नहीं, और एक बार वो भगवान से ज़रूर पूछती हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड हैं, बहुत स्पिरिचुअल है, एंड पूछती हैं, और हर भगवान से, जीसस से भी पूछती हैं, अल्लाह से भी पूछती है, गणपति जी से भी पूछती है, सबसे पूछती है। अच्छा। और उसके बाद डिसाइड करती हैं। ओके। तो उनका डिसीजन तो उन्हीं का डिसीजन है, उन्हीं से पूछ लेंगे हम। उनसे पूछ लेंगे। 4 महीने रुक जाइए, ट्रॉफी बीच में रखेंगे। यस जरूर। हाँ, और यहाँ पर आप बैठिएगा, मम्मी बैठेंगी और आप बैठना। जो इतनी कम्युनिटी के साथ आप आ रहे हो अभी, इतनी मेहनत करके पीछे हम लोग साथ में दूध वालों को भी ऐसे पुट ऑल सबको बैठा देंगे, एंड वी ऑल फैन क्लब को पूरा फैन क्लब। चलिए, थैंक यू सो मच अयान, बात करके आपके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, फाइनली हम आपसे मिल ही लिए। जी समीरा जी, थैंक यू सो मच, और आई होप हम बहुत जल्द फिर से मिलें। यस जरूर। थैंक यू, टेक केयर।